हेलो ट्रेडर्स, दिस अनिरुद्ध हियर। तो आज मैं आपको गैंजिला प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर के कॉस्मोग्राम अप्रोच, जिसको एक्चुअली में एस्ट्रोटेक्टिकल ट्रेडिंग का एक टेक्निकल फॉर्म कहा जाता है, तो उसी के बेसिस पर मैं आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल जो मैंने खुद से ट्रेडिंग किए हैं उसके बारे में मैं बात करूँगा। गैंजिला मॉडल के साथ आप बहुत सारे सब मॉडल के साथ ट्रेड कर सकते हो, और यहाँ पर देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी यू कैन क्रिएट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ट्रेड। रिटेलर्स के लिए स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अपॉर्चुनिटी। ट्रेडर्स यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पाते, दे रन आफ्टर द फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, और इसी वजह से लोग गलत जगह पर मार्केट में एंट्री करते हैं। बट इफ यू नो द पिवट्स इन द मार्केट, पिवट्स इन द सेंस कि कहाँ से एटलीस्ट स्टार्ट करने हैं, अगर आपको वो चीज समझ में आ जाए, देन यू कैन डू अ स्लाइटली बेटर फ्रॉम व्हाट यू आर करेंटली डूइंग। तो उसी के अंदर मैं यहाँ पर हेक्साग्राम की जो टाइम थ्योरी है उसके ऊपर बात करूंगा। साथ में मैं यहाँ पर स्क्वायर ऑफ सर्कल ऑफ 12 की बात करूंगा, जो कि एक यूनिवर्सल क्लॉक के जैसे काम करते हैं मार्केट में। दिस इज द सर्कल ऑफ 12, जो कि डब्ल्यूडी गैन के एक बहुत ही पावरफुल टूल है, जहां पर हम लोग प्राइस कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। और उसके साथ मैंने यहाँ पर जुपिटर बेस्ड जो रूलिंग प्लैनेट है उसके बारे में मैंने यहाँ पर बातें की है। राइट, अब मैंने ऑलरेडी प्लॉट करके रखे हैं स्टॉक जो मैंने लिए हैं, दैट इज द एक्सिस बैंक। अब यू नो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एक्सिस बैंक एंड द जुपिटर, इफ यू नो द एस्ट्रोटेक्निकल। तो मैं जितना जानता हूं मैंने उसके बेसिस पर ट्रेड को इनिशिएट करने की कोशिश की है, यहाँ पर ट्रेड को समझाने की आपको कोशिश किया है। दो मैंने आलियर में जुपिटर असेंडिंग के साथ मैंने जब भी हेक्साग्राम अप्रोच को एक्सिस बैंक के साथ मैंने जब प्लॉट किए हैं, तो आई गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट्स एज पर द फाइंडिंग ऑफ ट्रेड। मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कहूंगा कि इसके जरिए ही आप एक और सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हो, इट इज नॉट लाइक दैट। बट अगर आपको पता है कि आपको इस जगह से मार्केट को देखना है, क्योंकि मार्केट किसी के साथ, मतलब कोई भी ऐसा रिटेल ट्रेडर नहीं होगा जो कंप्लीट तरीके से हर एक वक्त हर एक ट्रेड को बॉटम पे बाई कर सकते हैं एंड टॉप पे सेल कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको अपॉर्चुनिटी बेस्ड ट्रेडर होने की जरूरत है। जैसे कि मैं पर्टिकुलरली मेरे जितने ज्यादा ट्रेड्स होते हैं, ट्रेडिंग, मैं यहाँ पर इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडिंग होते हैं वो मुझे मिलते हैं फ्रॉम द ऑप्शन राइटिंग पर्सपेक्टिव। सेकेंड थिंग, मुझे जो ट्रेड्स होते हैं वो बनते हैं मेरे स्विंग ट्रेडिंग से, मतलब स्विंग पोजिशनल ट्रेडिंग से। इंट्राडे मैं अभी बहुत अपने लिमिट को कम कर चुका हूँ, एंड इट्स नेक्स्ट कम मैं कोशिश कर रहा हूँ। इट इज एडिक्शन फ्रॉम समहाउ आई फील, एंड आई वाज ट्राइंग टू स्टॉप इंट्राडे विद इन फ्यू ईयर्स एटलीस्ट। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, और रिजल्ट्स में कुछ भी नहीं होता, मतलब हेरफेर नहीं होते। मतलब इंट्राडे पे अगर मुझे साल का 40 से 50% तक के ROI मिल रहे हैं इन स्मॉलर कैपिटल, अगर मैं बिगर कैपिटल के साथ स्विंग करता हूं तो मुझे उतना ही ROI, उससे ज्यादा एटलीस्ट आफ्टर द टैक्सेस आई कैन मैनेज विद द बिग कैपिटल। मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा रिस्क की बात नहीं कर रहा हूँ, रिस्क अपने ट्रेडर अपने हिसाब से ले सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो पर्टिकुलर डेट को प्लॉट किए हैं, दैट इज द 19th ऑफ अप्रैल, और आपने ऑलरेडी ऑब्जर्व किए होंगे एक्सटर्नल चार्ट पे। अब व्हाई आई ड्रॉ द 19th ऑफ अप्रैल, तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बातें की हैं आपको बहुत बार पहले भी, कि मैं जब भी आफ्टर मंथ ऑफ जून ट्रेड करता हूं, आई ऑलवेज यूज द एसएपी थ्योरी, यानी कि सेमी एनुअल पिवट। नाउ व्हाट इज द एनुअल पिवट? एनुअल पिवट इज अ पिवट नंबर जहां पर हम लोग पूरे साल का ओपन हाई लो क्लोज के 50% कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज सेमी एनुअल पिवट? सेमी एनुअल पिवट यानी कि 12 महीने होते हैं हमारे साल में, उसमें से 6 महीने जब भी कंप्लीट हो जाते हैं, वी कैन ऑलवेज यूज द हाई एंड लो एंड मार्क द पिवट। तो हमने यहाँ पर एसएपी थ्योरी को तो लिए है, बट एसएपी थ्योरी के अंदर मैंने उस पर्टिकुलर 6 महीने में पहले जनवरी से लेकर जून मंथ के एंड तक
कहाँ पर मार्केट ने टॉप बनाया है, कहाँ पर मार्केट ने बॉटम बनाया है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। तो यहाँ पर मुझे जो बॉटम नंबर दिखे हैं वो है 19 अप्रैल। तो हमने यहाँ पर 19 अप्रैल को ऑब्जर्व किया है ना। आफ्टर वी ब्रॉट द 19 अप्रैल, आई कैन सी देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट डेट्स आर देयर। तो उसमें से जो भी डेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं उस एज पर द हेक्सागन थ्योरी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, द डेट्स आर फार अवे फ्रॉम द ईयर। तो अगर आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ रहे हो कि फार अवे इन द सेंस कि 2026 में आपको दिख रहे हैं, 2028 में आपको दिख रहे हैं, 2030 में आपको दिख रहे हैं, 2032 में आपको दिख रहे हैं, तो दैट व्हाट डज इट मीन? इट डज मीन कि मार्केट जो है वो अभी रेडी नहीं है फॉर दिस पर्टिकुलर थ्योरी अप्रोच के साथ। तो हमें क्या करने की जरूरत है? हमें इसको रेडी करना है। कैसे? अब आप अगर आप यहाँ से देखते हो तो मिनिमम से मिनिमम 2 साल की यहाँ पर दूरी है यहाँ पर। तो हमें क्या करने की जरूरत है? वी हैव टू गो बियॉन्ड द 2024 एंड वी हैव टू ऑब्जर्व द डेट फ्रॉम द 2020 एंड 2021 ना। 2020 के अलग ही बात यहाँ पर एक इम्पोर्टेंस होते हैं। जब भी 2010, 2020, 2030 ऐसे सालों का एक डिकेड, मतलब डिकेड पास होते हैं, दिस कॉल द डिकेड। तो एक डिकेड्स पास जब होते हैं तो उस पर्टिकुलर समय पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं मार्केट में। लाइक इन द 2020 इट वाज अ कोइंसिडेंस एक्चुअली, बट मैं पर्टिकुलर चीजों को मानता हूँ फॉर द कैलकुलेशन बेसिस। अब 2020 में मार्केट गिरा था, इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज 10 फॉर फॉल इन द मार्केट। नो, इट्स नॉट लाइक दैट एनी टाइम। तो हमें क्या करने की जरूरत है? 2020 पे जाना है। 2020 पे कब जाकर मार्केट ने बॉटम बनाए थे, कब जाकर मार्केट ने टॉप बनाए थे, वो हमें इस पर्टिकुलर मॉडल में पुट करना है। तो मैं यहाँ पर नंबर को ड्रॉ करता हूँ। लाइक हियर 2020 में जब मार्केट गिरा था, इट वाज एट द लेवल ऑफ 25th ऑफ मार्च 2020। तो मैं इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन करके मैं वीडियो को रिज्यूम करता हूँ। ओके, तो कौन से नंबर से यहाँ पर आए हैं? फिर से 2022 आए हैं, एक बार 2024 आए हैं, अब उसके बाद 2026 आए हैं, 2027 आए हैं। तो आपको समझना होगा आप कितने दूर के लिए ट्रेड को प्लान कर सकते हो। नाउ अगेन बहुत सारे ट्रेडर्स के मन में ये क्वेश्चन आएगा, तो क्या हम लोग 2024 में ट्रेड नहीं करेंगे? दो द क्वेश्चन इज लिटिल सिली, बट आई ऑलवेज गॉट दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग। तो अब क्वेश्चन इज नॉट एक्चुअली, इसलिए मैंने आपको 2024 के एग्जाम्पल पहले दिया, अदरवाइज मैं पहले से ही वीडियो को स्टार्ट कर सकता था 2020 से लेकर। नो, आई डिड नॉट डिड दैट। तो कौन से स्टॉक के साथ कौन से यहाँ पर प्लैनेट एसोसिएट है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। ऑलरेडी मैंने पिछले कुछ वीडियो में बातें किए थे, बट अगेन दोज आर ऑल्सो टेक्निकल। तो मैं टेक्निकली ही बात करूंगा। मैं यहाँ पर कोई भी एस्ट्रोलॉजी को स्पेसिफिक वे में मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है? क्योंकि मुझे पर्टिकुलरली उतने ज्यादा नहीं पता। मुझे जितना पता है, मुझे एस्ट्रो टेक्निकल के बारे में पता है। आई रियली डोंट नो एनीथिंग अबाउट द एस्ट्रोलॉजी स्पेसिफिकली। ये बात आप अगर समझ ले तो इट विल बी ऑल्सो बेटर फॉर यू टू एक्सपेक्ट व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। ओके, अब यहाँ पर 2 नंबर आ रहे हैं जो ऑलरेडी एक पास हो चुके हैं, ये भी पास हो चुके हैं। अब ये नंबर कौन से हैं? एक तो है 2022 के 13 अप्रैल। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं 2022 के 13 अप्रैल को मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम क्रिएट किए थे। तो 2022 एंड दिस इज द 13th ऑफ अप्रैल। ओके, दिस इज द 13th ऑफ अप्रैल। व्हाट वाज देयर? So this is the 13th of April. Now exact what you can see, market made the exact top over here. ठीक है? तो हम लोग इस पर्टिकुलर थ्योरी को ऐसे समझ सकते हैं, देयर विल बी द पॉसिबल रिवर्सल। नहीं, एक बात हमेशा याद रखिए, यहाँ पर टॉप बना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय पर इस डेट्स पे ऐसे ही अगर आप साइकिल को सीख लेंगे तो आपको टॉप और बॉटम देखने को मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हो सकता है कि आपको ये डेट यहाँ पर आकर मिलता, कि वहां से थोड़े बहुत मार्केट ऊपर की तरफ जाते, उसके बाद मार्केट गिर जाते। तो ये हाईली पॉसिबल था। बट अगेन हमें ट्रेडिंग करना आना चाहिए। हमें उस पर्टिकुलर जगह से पिवट को निकालने की जरूरत है, वही एक्चुअली में ट्रेडिंग होते हैं, ठीक है? अब दूसरे हमारे पास कौन से डेट आ रहे हैं यहाँ पर? वी गॉट द डेट ऑफ 1st ऑफ मई। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। दिस इज व्हाट वी कैन सी, दिस इज द 1st ऑफ मई। तो अवेलेबल नहीं है, सो दिस इज द 30th ऑफ अप्रैल।
तो यहाँ पर देख लीजिए 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल को जब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो मार्केट ने टॉप तो बना है, यहाँ पर टेक्निकली मार्केट ने टॉप बना है, बट क्या उस टॉप को मार्केट ज्यादा देर के लिए होल्ड कर पाए? नो, मार्केट उस टॉप को ज्यादा देर के लिए होल्ड नहीं कर पाए। सो दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टीच यू कि मार्केट में आपको इस तरीके की मोमेंटम देखने को हमेशा मिलेगा। आपको यहाँ पर समझने की कोशिश करना है कि एक्चुअली में आपको इस पर्टिकुलर मोमेंट्स को, इस पर्टिकुलर चैलेंजेस को कैसे फेस करना है। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट आपको यहाँ पर डेट मिल गए। अब डेट मिलने के बाद आपको यहाँ पर क्या करने की जरूरत है? आपको यहाँ पर रिलेटेड प्राइस एक्शंस को फॉलो अप करने की जरूरत है। अब यहाँ पर अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हो, जैसे कि 2 से 5%, 5 से 10% के लिए ट्रेड कर रहे हो, तो इट इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी फॉर यू। आपको यहाँ पर 30 अप्रैल मिल रहे हैं, तो फ्रॉम फॉर 30 अप्रैल से लेकर अगर आप यहाँ पर फॉर द मे मंथ अगर आप ऑप्शंस को राइट करो फॉर द 2 स्टेप अहेड, मतलब 2 स्टेप ऊपर 1082 के लेवल पर आपको मिले हैं, जिस पॉइंट पे मार्केट ने लो को ब्रेक किया। आपने अगर 1185 प्लस 5 मान लीजिए 1190 या फिर 1200 के कॉल को राइट कर देंगे, यू विल गेट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन फ्यू डेज। कुछ दिन में आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिल गए, आप एग्जिट कर लो ट्रेड में से। देयर इज अ सेकंड थिंग, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर सर्कल नंबर। हाउ टू यूज दैट? अब यहाँ पर अगर आप सर्कल नंबर को ऑब्जर्व करेंगे तो यू कैन ऑलवेज फाइंड कि देयर इज अ नंबर ऑफ 1155 1182। तो स्क्वायर ऑफ 9 क्या बोलते हैं? 1155 यानी कि 11। तो 11 के आसपास यहाँ पर कौन सा नंबर है? देयर इज अ नंबर 1100, मतलब कि 1100। तो ये एक प्राइस स्क्वायरिंग नंबर है, यानी कि 1100। तो 1100 दिस इज अ मेजर नंबर मार्केट में। मेजर नंबर क्या होते हैं? जब जब मार्केट मेजर नंबर के ऊपर रहते हैं, व्हाट कुड बी हैपन, मार्केट उस जब तक कि ना उस लेवल के नीचे नहीं जाता, वी कैन नॉट सेल। तो हमें क्या करने की जरूरत है? ओवर हियर अगर मार्केट उस लेवल को टच कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, इट इज गुड। अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें उसके नियर बाय नंबर पे फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि इस ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि 1100 मतलब 1100। हमें नियर बाय नंबर की जरूरत है। अब नियर बाय नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं? 1100 एंड हमें यहाँ पर सर्कल फॉर्म में जाना है। ये कौन सा डिग्री है? 45। ओके, अब एक बात ध्यान से देखिए, अनलाइक द फिक्स डिग्री, ये जो 110 के डिग्री है ये 30 डिग्री से स्टार्ट होते हैं और 60 डिग्री पर खत्म होते हैं। यानी कि हम लोग इस पे प्लस माइनस कर सकते हैं, मतलब ये जो भी रेजिस्टेंस और फिर सपोर्ट है ये फिक्स नहीं है। फिक्स नंबर डिजिट कैसे होते हैं? स्क्वायर ऑफ 9। अब दूसरे हम लोग यहाँ पर दूसरे नंबर पे फोकस करेंगे जो कि 90 डिग्री से लेकर 120 डिग्री है, विच इज द 112 यानी कि 1120। ठीक है, अब 1120 यहाँ पर नंबर हमने मिल गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? मार्केट इसी पर्टिकुलर नंबर पे सपोर्ट लिए हैं और हम लोग के पास कौन सा डेट है यहाँ पर? वी गॉट अ डेट ऑफ अराउंड दिस 30 सॉरी वी गॉट द डेट ऑफ दिस अराउंड 1st ऑफ May यानी कि 30 ऑफ अप्रैल। ठीक है, तो वी गॉट दिस डेट। अब हमारे पास जब ये डेट मौजूद है 30 ऑफ अप्रैल के डेट, तो इस डेट के पर्टिकुलर ऊपर मार्केट कहाँ पर क्लोज दे रहे हैं, मार्केट कहाँ पर इसके नीचे कहाँ पर क्लोज दे रहे हैं, वी हैव टू ऑब्जर्व। तो एक बार हमने देखा मार्केट इसके ऊपर क्लोज दिया, क्लोजिंग के साथ हमने यहाँ पर क्या देखे? मार्केट गो विद द वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो क्या हम लोग यहाँ पर बाय कर लेंगे? नो, बिकॉज सी यहाँ पर जो बाइंग पैटर्न बने हैं दिस इज फॉर्म वंस विद द डोजी काइंड ऑफ पैटर्न। तो हमने अर्लियर वीडियोस में आपको बात किए थे अकोमोडेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल, अगर टॉप पे मार्केट एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो हमें बाय नहीं करना है। ठीक उसी तरीके से अगर टॉप पे मार्केट जो ट्रेड बना रहे हैं, अगर वो कैंडल के साइज, मतलब ये जो कैंडल रेंज है, ये कैंडल रेंज अपने पूरे रेंज के ऊपर, मतलब यहाँ पर जो नंबर है वो है 1182, तो 1182 के ऊपर 50% अगर क्लोज नहीं हो रहा है एटलीस्ट, तो वहां पर हमें ट्रेड को इनिशिएट नहीं करने हैं। सो दिस इज द डोजी फॉर्म, तो हमें यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। दूसरा, इफ देयर इज अ ब्रेकअवे गैप, यहाँ पर ब्रेकअवे गैप बने हैं मार्केट में, तो अगर गैप बने हैं, गैप बनकर क्लोजिंग दिए हैं, तो वहां पर भी हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उसके बाद मार्केट में गैप फिलिंग आते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग फोकस करें प्रॉपरली ट्रेड को, तो यहाँ पर मार्केट में गैप के साथ ओपन हुआ, देयर इज अ वॉल्यूम एक्सपेंशन आल्सो देयर, बट नेक्स्ट डे मार्केट फॉल। अब वहां पर अगर आप देखें तो ये सारे के सारे चीजों जब हुआ, मार्केट एक बार के लिए अभी 1100 और 1120 लेवल के नीचे क्लोज नहीं हुआ।
विच इज अ गुड बुलिश साइन। एंड टॉप ऑफ इट हमें यहाँ पर एक चीज को ऑब्जर्व करने की जरूरत है, दैट इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर इन द मार्केट। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर इन द मार्केट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो ये स्ट्रक्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट में। तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि सर फिर तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। यस, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट व्हेन एवर यू आर पुटिंग योर मनी इनटू अ स्टॉक। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर पर्टिकुलर थ्योरी को देख रहा हूँ तो द स्टॉक इज वो इट्स कंटिन्यूअसली अबव दिस रेंज। दूसरे, मैंने जो वीडियो के शुरुआत पे आपको एसएपी थ्योरी के बारे में बात किए थे, तो ओवरऑल ऑन दिस पर्टिकुलर जून मंथ मार्केट वाज अबव द एसएपी थ्योरी। कैसे? अगर मैं यहाँ पर देखूं, दिस इज द बॉटम, यार साल के बॉटम यहाँ पर बने हैं और साल के टॉप हैं यहाँ पर। तो ओवर देयर अगर हम लोग देखें तो मार्केट में जो एसएपी थ्योरी है, तो थ्योरी वाइज अगर हम लोग देखें तो थ्योरी वाइज मार्केट वाइज, सॉरी ये नहीं, जस्ट सेकंड, हम लोग अगर जून मंथ पे देख रहे हैं तो हमें क्या कौन से देखने हैं जून मंथ पे। अगर हम लोग देख रहे हैं पिछले साल आफ्टर जुलाई, मतलब स्टार्ट ऑफ द जुलाई से लेकर हमें स्टार्ट ऑफ द जनवरी को ऑब्जर्व करने की जरूरत है यहाँ पर, लाइक हियर। तो ओवर हियर यू कैन सी फ्रॉम दिस टू दैट हमें क्या दिख रहे हैं 0.5। तो मार्केट 0.5 के नीचे आया ही नहीं कभी भी मार्केट। तो एक बार आए थे, दूसरी बार यहाँ पर आए, बट आने के बाद मार्केट फॉर्म्ड बियरिश एंगल्फिंग, बट लो नहीं ब्रेक हुआ। सेम तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो मार्केट, ये छोटे छोटे प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट करते हैं आपके ट्रेडिंग में। और अगर आप इस पर्टिकुलर थ्योरी को समझ नहीं पाए कभी भी, तो आपको बार बार इस पर्टिकुलर थ्योरी पे बैक टेस्ट करने की जरूरत है। क्योंकि एक बार आपने प्रॉपर थ्योरी वाइज बैक टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिए थे, आपको धीरे धीरे करके स्ट्रैटेजीज पे बहुत ज्यादा पकड़ आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग, व्हाई वी इनिशिएट द बाय ओवर हियर। अब यहाँ पर जो हमने बाय यहाँ पर इनिशिएट किए थे, इसकी बात हमने ऑलरेडी हमारे जो ब्रॉडकास्ट चैनल है उसके बारे में वहाँ पर हमने बात किए हैं। यूट्यूब पर भी आई डिस्कस द सेम स्ट्रैटेजी, कुछ दिन पहले ही मैंने उसको अपलोड किए हैं। वहाँ पर सॉफ्टवेयर की यूज हमने नहीं दिखाए थे, बट ओवरऑल मैंने बात किए थे। इफ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो, यू कैन ऑलवेज कुछ दिन पहले का वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा। अब मैं बात करूं तो रिसेंट टाइम पे मार्केट कहाँ पे जा रहा है। नाउ टू अंडरस्टैंड द रिसेंट पार्टिसिपेशन इन द मार्केट, वी हैव टू वर्क विद द गैन एंगल। व्हाई द गैन एंगल इज इंपॉर्टेंट? Because see, the 8/1 breakout is so much superior in this particular field कि हम लोग अगर बिना 8/1 गैन एंगल के ब्रेकआउट से अभी ट्रेड करें तो वी विल लॉस्ट इन दिस पर्टिकुलर टाइम। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, राइजिंग गैन एंगल में हमें यहाँ पर एक एंगल दिख रहे हैं, एंगल के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देते हैं। क्लोजिंग देने के बाद लोअर एंगल पे नहीं जाते, दोबारा हायर एंगल के ऊपर क्लोजिंग देते हैं। दोबारा मार्केट नीचे की तरफ आते हैं, दोबारा हायर एंगल के ऊपर क्लोजिंग देते हैं। नाउ मार्केट इज स्ट्रक बिलो द 8/1। तो यहाँ पर मार्केट में थोड़े बहुत तकलीफ हो सकते हैं, बट जैसे कि मुझे यहाँ पर मार्केट में ट्रेंड दिख रहे हैं, एक बार अगर 8/1 के ऊपर ब्रेकआउट कट जाते हैं मार्केट, देन वी कैन गो फर्दर हायर रेंज अबव द गैंजिला बेस नंबर, जो कि है 1140 एंड 12, दिस इज द 1200 above the 1200 I just need to go with the higher number। 1200 के ऊपर मार्केट में यहाँ पर जो नंबर है 1220 and above the 1220 we can go with the 1240 and above the 1240 we can go with the 1260। अब इसी नंबर के साथ मुझे दूसरे नंबर्स को ऐड करने की जरूरत है। व्हाट इज दैट नंबर? हमें यहाँ पर 2 डिजिट दिख रहे हैं, लाइक 12 इन द सेंस की 1200। तो मैंने जब यहाँ पर आपको नंबर समझाए 1120, तो दिस इज द 1200, दिस इज द 1000, अबव द 1200 दिस इज द नंबर ऑफ 1400। तो इसका मतलब क्या है, जब तक प्राइस 1200 के ऊपर है, जब तक प्राइस 1200 नंबर के ऊपर है, ओवर हियर ये 1200 नंबर, जब तक कि ना 1200 के ऊपर है मार्केट, वी कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट द मार्केट विल गो अबव द 1400 नंबर। अब ये बात हम लोग कैसे कह सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पर पिवट थ्योरी पे फोकस अप करें, मतलब एसएपी थ्योरी पे फोकस करें, तो एसएपी थ्योरी के जो भी नंबर्स यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, लाइक हियर, तो एसएपी थ्योरी के नंबर्स के बेसिस पे अगर मैं यहाँ पर फोकस करूँ,
तो बार बार उसी नंबर्स के रेंजेस को पे मार्केट हिट कर रहे हैं। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर नंबर जैसे कि 1100 1200, तो 1100 1200 और ऑन द लोअर एंड साइड दिस नंबर इज 1000, तो मुझे एक्चुअली में कौन से नंबर पे फोकस करना है? 1000 पे फोकस करना है, 1100 पे फोकस करना है, 1200 पे फोकस करना है, 1400 पे फोकस करना है। तो अगर मैं मेजरली और जिस तरीके से मुझे यहाँ पर सर्कल ऑफ 12 पे फोकस है, तो 1000 पे फोकस करने हैं, 1200 पे फोकस करना है, 1400 पे फोकस करना है। तो इन तीनों नंबर पे मुझे अगर फोकस करें हम लोग, तो फ्रॉम हियर टू हियर मार्केट हिट द रेजिस्टेंस, मार्केट हिट द सपोर्ट, नाउ मार्केट इज नाउ गोइंग टू ब्रेक द रेजिस्टेंस फर्दर। अब ये कंप्लीट थ्योरी जो मैंने कहा, ये 1000 1200 1400 इस नंबर को अगर मैं सिंपली एक्सप्लेन करूं, तो इसके वीडियो मैं सॉरी इसके जो लेसन है ये भी मैंने बहुत बार डिस्कस किए हैं आपको। अब वो लेसन क्या है? रेजिस्टेंस सपोर्ट प्राइस। रेजिस्टेंस सपोर्ट प्राइस थ्योरी जो है उसके अकॉर्डिंग ये मैंने बातें की है, अर्लियर वीडियोस भी जाकर देख लीजिएगा। यू ऑलवेज नीड टू सी। नाउ व्हाट इज द टारगेट ऑफ एक्सिस बैंक सो फार एज पर दिस थ्योरी? द टारगेट इज 1400। This is a simple analysis for it. Okay. So that's it with this particular Ganzilla based trading method from my end. And in the next, we will discuss with the option theory on the same axis band. All right.